भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक सकल टीका शरण शरण कटाय साध्य समुद्र साई करो शरण गुण नित्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हर जस पदराग धमाल 15 चल रहा है। महाराज फरमाए, गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। बांधा कवावे सो मन जानो निज मन करता हो। बांधा कवावे सो मन जानो निज मन करता हो। रमता राम तको इन गट में सो सांस पूजो। रमता राम तको इन गट में सो सांस को जो। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। अंजन होय तके तत इंद्रियास ओहु निरंजन जान। अंजन होय तके तत इंद्रिया ओहु निरंजन जान। निरंकार धुन पार ब्रह्म है अविगत अनाद बखान। निरंकार धुन पार ब्रह्म है अविगत अनाद बखान। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। धुन अनाद शब्द सुर जिंग है ऐसो गर्भ न जाय। धुन अनाद शब्द सुर जिंग है ऐसो गर्भ न जाय। अज रावण सो अमर पुरुष है सो गट धुन कहाय। अज रावण सो अमर पुरुष है सो गट धुन कहाय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। हद सो नाम नासिका बिच है बेहद त्रिकुटी पार। हद सो नाम नासिका बिच है बेहद त्रिकुटी पार। तीन लोक है शीश नाभ में पग सो पांव विचार। तीन लोक है शीश नाभ में पग सो पांव विचार। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। पांचों तत्व इंद्रियां काया नारायण जिंगराम। पांचों तत्व इंद्रियां काया नारायण जिंगराम। ओ सुन भेद लखेगा गट में ताका सजे सब काम। ओ सुन भेद लखेगा गट में ताका सजे सब काम। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब लोय। खंड पिंड का निर्णा सब सुन जो है ऐसी विद्यमाय। खंड पिंड का निर्णा सब सुन जो है ऐसी विद्यमान। कै सुखी राम अवगत हर चाहिए तो की जो सतगुरु आय। कै सुखी राम अवगत हर चाहिए तो की जो सतगुरु आय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। गट माही सायब बसे हो तुम सुन जो सब जन लोय। महाराज सब जनों को कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जन, नर नारी,
संसार के अंदर जो भी रहने वाले सब इस बात को समझो कि साहेब का वास, साहेब का निवास, राम जी का निवास अपने गट के भीतर है। राम निवास धाम अपने गट के भीतर। तो महाराज कह रहे हैं कि आप उनको गट के भीतर ही दर्शन कर लो, अंतर्मुखी होकर। और कह रहे महाराज कि निरंकार धुन पार ब्रह्म अवगत अनाद बखान, और धुन अनाद शब्द सुर जिंगे ऐसो गर्भ। प्रश्न किया था कि अंजन कौन, निरंजन कौन है, पार ब्रह्म कौन है, इन सब का वर्णन महाराज ने करके बताया। और फिर प्रश्न किया था आवागमन गर्भ नहीं आवे तिन कहाँ गट। गट में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पहुंचने पर फिर से आवागमन में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता। तो महाराज कह रहे हैं कि धुन अनाद शब्द सुर जिंगे ऐसो गर्भ न जाए, जिसके गट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता जागृत हो गई, दुनियात्मक शब्द जागृत हो गया, नाद अनद नाद जिंग सोहंग अगम की ध्वनि एक के बाद एक खुल गई, और वो उन ध्वनियात्मक शब्द को सुन रहा। सूरत और शब्द का मेल, सुरता ध्वनियात्मक शब्द को सुनने में लगी हुई और सतत रूप से अनुरत रूप से उस अखंडित शब्द को सुनती रहती। शब्द निरंतर सुमन लागा, मलिन वासना त्यागी। इस प्रकार से सारी मलिन वासना निरंतर शब्द में लगने से चली। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लाई। कैसी लिव लग जाती है, कैसी तारी लग जाती है। उठते बैठते खाते पीते सोते काम करते हुए भी वो लिव, वो निरंतर शब्द की तारी छूटती, डोर उसकी कनेक्शन उनके साथ परमात्मा के साथ बना रहता, याद उनकी हर पल बनी रहती। तो महाराज की ऐसी तारी जब लग जाती और ऐसा दुनियात्मक शब्द में सुनने के अंदर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन आनंदित रहता है, मगन रहता है, विभोर रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है, तो उसके सारे राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारण सब छूट जाता। उसमें ध्यान लगने की वजह से, उसमें आनंद आने की वजह से संसार की जो चीजें हैं, संसार के जो कार्यक्रम हैं, उसमें जो सुख प्राप्ति की इच्छा थी वो इच्छा समाप्त। उसका महत्व था पहले, वो महत्व खत्म हो जाता, नहीं रह जाता। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि वजन जगत सब सपना। फिर उनको सारा संसार सपने के समान लगने लगा, सारे संसार की माया सपने की माया के समान लगने। संसार के जितने भी व्यवहार हैं सपने में किए हो ऐसे व्यवहार लगने लगे। संसार के जितने भी कार्य हैं, संबंध हैं, सारे वो सपने के संबंध हो जाते हैं। और उनका जो ध्यान है वो तो सत हरि भजन में, निज नाम में, सतनाम में, कुदरत कलाम में, दुनियात्मक शब्द में लगा रहता है। तो फिर जिसमें ध्यान लगा रहेगा उसी में जाकर मिलेगा अंतमति सो गति। तो करें धुन समा अनाद शब्द सुर जिंगे, इस प्रकार से शब्द की जागृति से, सत शब्द की जागृति से धुन लग गई। नाद अनंतनाद जिंग सोहंगम एक के बाद एक ऐसो गर्भ। अब उसके गर्भ में आने की कोई संभावना नहीं बचती, क्योंकि इस नाम का ही पराक्रम। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काहे, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ऐसा ही अमरगर में लेकर जाने वाला, इसके बिना तो मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। कह रहे बारी को लांघने वाला, केवल की बारी को पार करने वाला, भंवर गुफा को पार करने वाला,
शिला को फोड़ने वाला केवल एक सत्सबद ही है, दूसरा और कोई है नहीं। बाकी तो सब हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आए, वापस रिटर्न आ जाता है। लेकिन जो सत्सबद के साथ जाता है वो रिटर्न नहीं आता। जागियो नाम तंतर हरि जब तक केवल पास, लाखा गुना खून पड़ जाए तो मिनखा दे तो आस, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दे यूं सुधरे नहीं। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गटोई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। कह रहे महाराज कसर वाली अब कोई बात नहीं, निश्चित रूप से जाना तय। धुन अनाद शब्द सुरजिंग, ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द जिंग शब्द गर्जना कर रहा है, ऐसो गर्भ में वापस उसकी गर्भ में नहीं आएगा। और कह रहे अजरावण सो अमर पुरुष है, सोगट धुन कहा। कह रहे अजरावण कौन है? जो अमर पुरुष अविनाशी परमात्मा है, वही अजरावण। वो कभी मिटते नहीं, उनका कभी नाश होता है। अजरावण कौन कहलाता है? जिसका कभी नाश नहीं। तो कह रहे सोगट धुन कहा, उनका रूप घट के भीतर क्या है? अविनाशी परमात्मा का, अजरामन परमात्मा का, कभी नहीं मिटने वाले परमात्मा का। हमारे घट के भीतर उसका अनुभव क्या है? कह रहे महाराज जो आपके घट के भीतर ध्वन्यात्मक शब्द जागृत हुआ है वो अजरावण है, अमर पुरुष है, वो उसकी ही धुनी। उसमें और अमर पुरुष में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उसी की धुनी को आप सुन रहे, और वो धुनी जो है मिटती नहीं, खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो धुनी बाहर की नहीं, वो धुनी कानों की नहीं। कान बंद भी कर दो तो भी वो धुनी सुनाई देती। बाहर कितना ही शोरगुल हो, बाहर कितने ही बाजे बज रहे, बाहर कितनी ही लाउड तेज आवाज, लेकिन फिर भी वो धुनी अलग से सुनाई देती, क्योंकि वो बाहर की वस्तु का ही नहीं, भीतर की चीज। परमात्मा स्वयं नेंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमान, आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ऐसा नेंचर खांडे के रूप में देकर भेजा है सब। कह रहे जितने भी हंसवती आत्मा है उन सबका इस नेंचर रूपी खांडे से गुणात्मक सबद से विवाह करा दो, करना कर सबको, परमात्मा के देश में आत्म संग्रह को लेकर जाओ। तो अजरावण सो अमर पुरुष, ऐसा वो अमर पुरुष है बाहर, उसका प्रतिरूप अपने भीतर अनुभव उसका करना है। वो ध्वन्यात्मक शब्द ही उनका अनुभव है। जो बाहर परमात्मा सत परमात्मा है, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, उनका प्रैक्टिकल रूप में अनुभव ध्वन्यात्मक शब्द, जो अपन साधना के माध्यम से सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से सुन रहे। हे जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, क्या आप गिगन मंडल में ऐसी भंवरों की गुंजार को सुन रहे? ऐसे सुनते सुनते मगनता आ जाती है। 900 नाड़ी मंगल गावा, दामन भौरा अति सुख पाव। आवाज कैसी है? मुरली बीन बजे सुरनाए, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकार, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन होते सोही सुमरन सा। सहज सहज में ऐसे राजयोग, सहज सहज के अंदर ऐसे सुमरण होता रहता है। ये सुमरण की सार बात है, खास बात, मुख्य बात है, तत्व की बात है। और कह रहे महाराज इससे पहले की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।
बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोग कहो जान। ये प्रश्न किया कि बेहद कहाँ होती है, हद कहाँ होती है, तीन लोग कहाँ है, आपके गट के भीतर, बाहर भी है तो आपके गट के भीतर कहाँ है। तो उसका उत्तर ही महाराज दे रहे हैं कि कह रहे हद सो नाम नासिका बिच, जो नासिका से हटे हटे होता है वो सब हद है, यानी त्रिकुटी से हटे हटे सब हद है, नीचे नीचे। और कह रहे हैं कि बेहद त्रिकुटी पार, ये त्रिकुटी जो माया और ब्रह्म की संधि है, इससे ऊपर ब्रह्मांड का एरिया आ जाता है, खंड और पिंड को पार करते। तो यहाँ फिर बेहद का एरिया, 12 अंगुल का एरिया बेहद का है। तो हद सो नाम नासिका बिच, नाभि से लगाकर नासिका तक, नासिका से लगाकर नाभि तक, श्वास उठते हैं श्वास बैठते हैं, इसके अंदर जो सुमरण होता है महाराज कहने की हद के अंदर होता है। शब्द ब्रह्म हद के अंदर होता है, कंठ पर जागृत होकर, हृदय कमल पर होकर, नाभि कमल पर जब तक रहता है और फिर नीचे के कमलों पे जाकर पश्चिम के रास्ते को पकड़कर जब तक ऊपर से ईडा पिंगला चुचमड़ा के माध्यम से त्रिकुटी में नहीं आ जाता तब तक वो हद का ही एरिया में। और जैसे ही त्रिकुटी में आया, ब्रह्मांड के एरिया में आया, वो बेहद में आ जाता है। और फिर वो बेहद को भी लांग कर, ब्रह्मांड को भी लांग कर, पार ब्रह्म के देश को भी लांग कर, केवल की बारी को लांग कर अगम देश में जाता है, तो वो अगम का होता है। महाराज ने हद और बेहद और अगम तीनों का वर्णन किया। इसको भी समझना है कि कहाँ अपने को अनुभूति हो रही है, कहाँ अपने को पुरकन हो रही है। इस सब श्वास उश्वास में तो अलग से कर रहे हैं, लेकिन शब्द की अनुभूति गट के भीतर गट पर्चों के माध्यम से अलग से होती है। वो कौन से स्थान पर हो रही है, कौन से कमल पर हो रही है, वहां पर उसकी शब्द की एनर्जी, शब्द की शक्ति ब्लो होती है, प्रस्फुरित होती है, जागृत होती है, और वहां उसका आनंद का अनुभव करता है साधना करने वाला जन। प्रथम कमल पर यहाँ करता है, फिर हृदय कमल पर करता है, फिर मत्सुन पर करता है, फिर नाभि पे करता है। ऐसे आगे से आगे बढ़ते बढ़ते सभी स्थानों पर अलग एनर्जी लेवल का, एनर्जी का, शब्द की एनर्जी का, शब्द की शक्ति का, शब्द का आनंद साधना करने वाला जन लेता है। तो सबका वर्णन करके बता रहे कि हदसो नाम नासिका बीच है, 8:30 और बेहद त्रिकुटी पार, और भी त्रिकुटी के अंदर जोत उजाले सब कुछ दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के चैन, पांचों विषयों के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, वो सब भी ही साधना के अंतर्गत ही सब अनुभव में आने लगते हैं। भीतर ही भीतर में सब प्रकार के सुख अनुभव में आते हैं, और वो सुख संसार के सुखों से बिल्कुल अद्भुत है, विलक्षण, अलग है। लेकिन उनकी फिर चाहना छूट जाती है संसार के सुखों की, जब भीतर में ऐसे सुखों का अनुभव होने लगता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको इन सुखों का अनुभव तो होगा, लेकिन यहीं अटकना नहीं, इन सुखों को अनुभव करके आगे बढ़ना, क्योंकि आपका देश अभी आगे है, दूरा है, आगे जाना है। यही मान लेंगे कि त्रिकुटी में अपने को इतनी जोत दिख रही है, उजाले दिख रहे हैं, प्रकाश प्रकाश दिख रहा है और सब सुखों का अनुभव हो रहा है, तुम्हें तो पूरा हो गया। महाराज कह रहे हैं अभी आपका देश दूर, आगे जाना है, तो साधना छोड़ना है। ये सब सुरलोक में देवताओं की पुरिया में सब देवता भी सुख पहुंचाते हैं। तो महाराज कह रहे मत मानो सुरलोक की, जय जन मेरा हो। क्या कह रहे महाराज, सुरलोक के अंदर जाओगे तो सब देवता सुख पहुंचाएंगे, तो उनके सुखों के अंदर आप इतने मगन मत हो जाना, इतने गरकार मत हो जाना कि आप परमात्मा के नाम को ही भूल जाए। सुख दुख सुदय को मति आराधो अंक दो ही, सुख और दुख आएंगे वहां पर सब प्रकार से, लेकिन न सुख में सुखान्वित होना और न दुख में दुखान्वित होना है। 2 अंक की आराधना जो रकार और मकार की बताई है, श्वास और उच्छ्वास में, तृष्णा और कागल्य से, उसको सतत रूप से अनुरत रूप से करते रहना, तो आपका जो निज नाम है, सतनाम कुदरत कला नेचर है, वो इस ब्रह्मांड के एरिया को भी पार करके अगम देश में
पहुंच जाएगा। तो हदसो नाम नासिका बिच है, बेहद त्रिकुटी पार। और क्या कह रहे हैं, प्रश्न था ये 3 लोक हो जाए, 3 लोक कहाँ है बताओ। तो कह रहे वहां 3 लोक है शीश नाभ में, पगसो पांव विचार। एक तो ये शीश माथा यहाँ पर एक लोक है, और दूसरा नाभि तक है, और तीसरा नाभि से नीचे। ये यहाँ पर ब्रह्मांड हो गया, यहाँ खंड हो गया, नीचे पिंड हो गया, पांव तक नीचे, चोटी से लगाकर एडी तक आपके पूरे 3 लोक आ गए। जो बाहर 3 लोक है, त्रिलोकी है, वो सारी त्रिलोकी आपके भीतर में, आपके शरीर में। बाहर त्रिलोकी में आप घूम पाना संभव नहीं है, कितना दूर दूर है सब चीज त्रिलोकी में जाना। लेकिन भीतर में तो आप शब्द के साथ ट्रेवल कर सकते हो, अंदर अंदर की यात्रा, अंतर्मुखी होकर। पूरी त्रिलोकी, पूरा ब्रह्मांड, पूरी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं सब आपके भीतर है। 33 कोटि देवता भी आपके भीतर है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबके स्थान है भीतर। लक्ष्मी विष्णु का स्थान है नाभि में, हृदय में स्थान है भगवान शंकर का। सबके देवताओं की, कुरिया देवताओं के स्थान सब भीतर में। तो कह रहे महाराज की इन सब का दर्शन आप भीतर में ही पालो। साधना करोगे, भक्ति करोगे, तो जिन्होंने आपको कभी दर्शन दिए नहीं बाहर, जिनकी आप पहले उपासना करते थे, वो अब आपको भीतर में दर्शन देने लग गए। क्योंकि सब भीतर में है, लेकिन भीतर में आपको पता नहीं था। लेकिन सदगुरु के ज्ञान से भीतर में जब पता चलने लगेगा, तो सबके दर्शन भीतर में ही होने लगे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो दर्शन में भी आप अटकना मत। दर्शन तो होंगे, हमको भी दर्शन करके, नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। ऐसा मत समझना कि मेरे को सब 33 कोटि देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के सबके दर्शन हो रहे हैं तो मैं पूरा हो गया, अभी आगे जाना है। तो तेरे 3 लोक है शीश नाभ में, पगसो पांव विचार। ये पूरी त्रिलोकी चोटी से लगाकर एडी तक, एडी से लगाकर चोटी तक पूरा ये ब्रह्मांड, खंड और पिंड है आपके शरीर में। महाराज ने पूरा खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग बनाया, उसके अंदर पूरा विस्तार से निर्णय किया है, एक एक चीज का, स्थान का, कमल का, कहाँ कैसा अनुभव होता है, सब चीजें विस्तार से महाराज ने बता रखी है। और आगे महाराज समझा रहे हैं। प्रश्न किया था कि पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड को आन। 5 तत्व और जो छठा नारायण है, चेतन तत्व है आपके भीतर, उसको खोजना करके पिंड में बताओ, आपके पिंड में कहाँ है, कैसे है। तो कह रहे महाराज 5 तत्व इंद्रिया का है। ये 5 तत्व है, क्षितिज जल पावक गगन, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, वो सारे तत्व जो है आपके काया के भीतर है। आपकी जो स्थूल काया है, और स्थूल काया के अलावा 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, वो सब इन 5 तत्वों की ही बनी हुई। 5 प्रकृति भी 5 तत्वों की बनी हुई, इसके 25 गुण भी इन 5 तत्वों के ही बने हुए हैं। तो 5 तत्व इंद्रिया काया, जो 5 तत्व है जो आपकी काया है, जो आपको स्थूल रूप से दिखाई दे रही है। और जो इंद्रिया है जो सूक्ष्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म है, ये भी 5 तत्वों से बने, ये भी सारे प्रकृति के बने। और ये सब नाशवंत है, ये सब जड़ है। चेतन के बिना इनका कोई वजूद नहीं है, ये अपना कार्य कर नहीं सकते अलग से। चेतन है इसमें छठा नारायण, तब तक ये कार्य कर पाने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इनका अलग से कोई अपना वजूद अस्तित्व नहीं। वजूद है, अस्तित्व है तो किसका है? नारायण, आत्मचेतन, ओहू का, जो आपके भीतर तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है। जो आत्म देव आपके अंदर विराजमान है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। नहीं ये शरीर आपका रूप है, नहीं ये 5 इंद्रिया आपका रूप है। अपन भूल कर लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं और इंद्रियों को भी अपना मान लेते हैं, और इन शरीर और इंद्रियों से सुख लेने में लग जाते हैं।
महाराज कह रहे आपको ये सुख लेने के लिए नहीं मिली है, ये सब आपको मिली है तो सुख पहुंचाने के लिए। आपसे जो बन पड़े वो सब सुख आप सबको पहुंचा, लेकिन आप सुख लेने की इनसे इच्छा तनिक भी लेश मात्र भी मत रखो। सुख पहुंचाने का भाव आ जाएगा तो ये सारी जो इंद्रिया है, ये सारा शरीर है, इसका सदुपयोग हो जाएगा। और सुख लेने का भाव रहेगा तो महाराज कहने की दुरुपयोग हो जाएगा, और इनसे आपको सुख मिलेगा नहीं, प्रति दुख मिलेगा। जो सुख लेने का भाव रखता है उनके लिए संसार दुखालय हो जाता है, और जो सुख पहुंचाने का भाव रखता है उसके लिए संसार सुखालय होता है, क्योंकि उनको सुख चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो दुख का क्या काम। जिसको सुख चाहिए उसको दुख मिलता है, जिसको सुख नहीं चाहिए उसको दुख भी क्यों मिले। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इस संसार में प्रकृति से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने के भाव को छोड़ त्याग। तो आप जहां रह रहे हो वही आपके लिए सतलोक हो। सब सतलोक है और सब सतलोक के भीतर, लेकिन इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि बुद्धि पर विवेक नहीं होने की वजह से इस सतलोक में रहते हुए भी सब जीव बंधन में है। माया मोसों बंदिया ताते सूझे ना, सब माया मोह भ्रम से बंधे हुए हैं। ज्ञान दृष्टि नहीं होने से सब दुखी हो रहे। जिनको ज्ञान दृष्टि आ गई उनके तो दुख का कोई काम है नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। रामचरण गिरी सिंधु जगदेवी से दर्पण माए। तो पांचों तत्व इंद्रिया का आया नारायण जिंग राम। कह रहे जो नारायण है, जो जिंग की ध्वनि के रूप में, वो ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में आपको सुनाई दे रहे हैं, वही राम जी का स्वरूप है। वो सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। उस स्वरूप में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी सुखता को, अपने ध्यान को लगा लो, और उनके दर्शन का समय हमेशा आपका बना रहे। ऐसो समियो सदैव हमारे आठ और क्या सांझ सवेरे। तो पांचों तत्व इंद्रिया काया नारायण जिंद राम। वो सुन भेद लखेगा घट में ताका सजे सब। महाराज कह रहे हैं कि आपको अपना आत्मा के कल्याण का काम काज सारना है। क्या काम काज सारने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है? कि आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परम पद की निजगर की वासी हो जाए, वापस से जन्म मरण में नहीं आए, 84 लाख जीवाणुओं में नहीं जाए, गर्भवास में नहीं जाए। इसलिए आपको ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने कृपा करके प्रदान किया। इस काम को सारना सब मनुष्य मात्र का मुख्य उद्देश्य है, खास उद्देश्य है। ये काम सर गया तो सब काम सर गए। ये काम नहीं सरा, दूसरे कितने काम सार लिए, वो सब अंत में जीरो हो जाएंगे। वापस नया शरीर मिलेगा, सब एबीसीडी वापस से चालू कर। यहाँ की एबीसीडी जेड तक यही खत्म हो जाएगी, वापस ए से चालू होगा। नया जन्म होते ही, बालक होते ही, फिर वापस वही जो अभी पूरा जीवन किया वही वापस अगले जन्म में फिर करो। तो कह रहे कि बार बार का जो चक्र चल रहा है, इससे बाहर निकलना। तो वो सुन भेद लखेगा। ये भेद जो महाराज ने दिया है, इस भेद को अपने गट के भीतर अनुभव करो। परमात्मा तत्व को अपने भीतर अनुभव कर लो, सत्स्वरूप को जान लो, सत्स्वरूप का आनंद ले लो, और अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाओ। मैं अलग हूं, स्वरूप अलग है, ऐसा मत समझ। मेरे में और स्वरूप में कोई भेद नहीं, अभेद दृष्टिया है। मैं अलग हूं, स्वरूप अलग है, मैं स्वरूप को देख रहा हूं, तब तक तो अहम मैं अलग बना रहा हूं। अपने को, अपने वजूद को ही खो देना, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई।
बूंद सागर कब बनती है? जब वो अपने आप को सागर में मिला देती है। वो अलग से बूंद सागर को देख रही है, हाँ मैं बूंद हूँ और वो सागर है, मैं इसका सुख ले रही हूँ, तब तक तो वो बूंद बनी रहेगी, वो सागर नहीं हो सकती, न्यारी रहेगी, पृथक रहेगी उससे। महाराज कह रहे न्यारा नहीं रहना, पृथक नहीं रहना, आपको उसमें मिल जाना। अपना वजूद, अस्तित्व, अभिमान, स्वाभिमान, गर्व, गुमान, होशियारी, चतुराई सबको छोड़कर एक परमात्मा के समर्पित हो जाना, समर्पण के भाव से। ऐसा भेद घट के भीतर लख लेना, तो ताका सजे सब काम, उसका सब काम सज जाएगा, कोई काम उसका बाकी नहीं रह जाएगा। और आगे महाराज ने कहा खंड पिंड को निर्णय कीजिए, को ठाकुर कौन हो, ये प्रश्न किया। तो कह रहे खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो है, ऐसी विध मान, ऐसी विध है भाई खंड पिंड की जो बताई है अभी, सब घट के भीतर, जो बाहर खंड में है वो सब आपके पिंड में, और जो ठाकुर आपके घट के भीतर बैठा हो परमात्मा भी, तो आप भोजन पाते हो, वो भी आप परमात्मा के भोग लगाते, प्रसाद भगवान आपके भीतर परमात्मा बैठे हैं, उन्हीं को पवाते, जिनके भीतर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मचेतन निकल जाता है, वो भोजन पा सकता है। तो आप भोजन भी कर रहे हो तो वो परमात्मा का भोग लगा। कह रहे खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो है, ऐसी विधि, ऐसी विधि है। कह सुखराम ज्ञान बिन सुलझा राम न पायो कोई, सदगुरु के ज्ञान के बिना राम जी मिलने वाले नहीं है। तो कह सुखराम अवगत हर चाहिए तो कीजो सदगुरु आए, आपको से अभिगत परमात्मा हरि चाहिए। आप हरि में मिलना चाहते, परमात्मा राम जी में मिलना चाहते हैं, तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण करें। ऐसा ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता है, और उनको एक पल के लिए भी आग फुरू के उतने देर भी भूले नहीं, उनकी याद हमेशा बनी रहे, उनका आनंद हमेशा घट के भीतर आता है। 8:45 बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के बालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि समुद्र में धन्य हो। राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।